हाँ तो उसको फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। भाजपा को फायदा मिलेगा। हाँ सपा हारेगी, भाजपा जीत जाएगी। यही किसी खड़ा किया गया है उसको। इसीलिए मायावती। हाँ मुस्लिम वोट कटेंगे तो नुकसान किसका होगा? सपा का, बसपा का फायदा तो आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन मायावती की इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस तरह से उन्होंने पहली बार ये काम किया कि बार बार उन पर आरोप भी लगता है कि वो भाजपा की बी पार्टी है। ये तो उनकी अपनी कोई रणनीति होगी और उसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है, ये वही बता सकती हैं। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो किसको हरा सकती हैं, किसको जिता सकती हैं? अब वोटर कोई किसी के दबाव में नहीं है, वो तो जिसको चाहता है कि आपसे कहेगा हम आपको वोट करेंगे और जाके वो सोच कोई और दबाएगा। लेकिन इस बार क्या लगता है कि मुसलमानों का वोट किस तरफ ज़्यादा जाएगा? कौन सी पार्टी टक्कर? मुसलमान ये पार्षद के चुनाव और प्रधानी के चुनाव वगैरह जो हैं और अध्यक्ष के चुनाव वगैरह, ये सब पार्टी बिहाफ पे नहीं होते, ये जातियात पर होते। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इस बीच सीधी टक्कर देखी जाती है प्रदेश में तो भाजपा, समाजवादी पार्टी और अब बसपा की बात करें तो बसपा ने नई रणनीति चली है और समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको रिझाने के लिए कई सारे मुस्लिम उम्मीदवार इस निकाय चुनाव में उतारे हैं और इसकी बिसात उन्होंने मेरठ की सरजमीन से शुरू की। दरअसल मेरठ में उन्होंने मेयर पद के उम्मीदवार हसमत मलिक को उतार कर ये दांव चला है। बता दें, बसपा ने समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम समुदाय के साथ नाइंसाफ़ी करी है। मुस्लिमों के हमदर्द बनने वाली मायावती पे ये भी आरोप लगते हैं कि वो भाजपा की बी पार्टी है। लेकिन ऐसे में लोग क्या सोचते हैं और इस कदम से क्या उनको सच में फ़ायदा मिलेगा? क्या मुस्लिम वोट उनके पाले में चले जाएंगे? ये हम लोगों से जानेंगे। विशाल नाम। विशाल, क्या करते हैं आप? हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। ये बताइए, पॉलिटिकल नॉलेज है आपको? थोड़ी बहुत है। जिस तरह निकाय चुनाव में मायावती ने, जो बसपा पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपने तरफ रिझाने की कोशिश की, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने अपने निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी उतारे हैं वो मुस्लिम। वो तो मैम ऐसा होता है ना कि वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन में क्या दे रहे हैं, है ना, और उनकी पार्टी क्या कर रही है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने जो है कैंडिडेट को जो है किस तरीके से उतार रहे हैं। तो वो तो हर एक पार्टी का एक अपना अपना मुद्दा होता है। नहीं, तो इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरह मुस्लिम वोटर्स पिछले विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी के साथ जाते नजर आए, तो क्या ये इसलिए सारी रणनीति? वो तो फ़र्क तो पड़ेगा मैम, वो तो फ़र्क पड़ेगा। अब मान लीजिए 4 लोग खड़े हुए हैं, 4 लोग में 2 लोग ने एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए। अब मान लीजिए समर्थन में हम आपके हैं, 4 लोग को लेके आए, अब 2 पार्टियां हैं, 2 में जो 2 तरफ चले गए, 2 तरफ 2 लोग चले गए, तो उसमें आप क्या करेंगे? तो वोट तो बटेगा ना। तो हर अपनी पार्टी तो अपनी तरफ तो हर आदमी को आकर्षित करने की कोशिश करती है, टिकट देती है। वोट कटेगा। और कहीं ये जो बात कही जाती है कि बसपा जो है बीजेपी की ही बी पार्टी है, तो क्या लगता है ये सोची समझी रणनीति? वो तो बात का विषय है मैम, उसमें तो पार्टियां क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही वो तो बाद में पता चलेगा। अब वोट तो कटेगा ये तो निश्चिंत है, इसमें तो कोई इफन बैठा ही नहीं है। थैंक यू। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने रिजल्ट देखा कि ज़्यादातर मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाता नजर आया, जिसके बाद से मायावती ने ये तय कर लिया, बसपा पार्टी ने ये तय कर लिया है कि मुसलमानों का वोट किसी भी कीमत में समाजवादी पार्टी के पाले में नहीं जाने देंगे, जिसके लिए ये रणनीति तैयार की है। लेकिन लोग इस रणनीति को कैसे देखते हैं उनसे जानेंगे। क्या इसका असर, क्या इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बसपा पार्टी को मिलेगा, या फिर इसके बीच में इसका फायदा, दोनों की लड़ाई के बीच में इसका फायदा भाजपा उठा लेगी? लोगों से बात करते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से रणनीति चली है बसपा ने निकाय चुनाव में, मुस्लिम वोटों को अपने तरफ करने के लिए मेयर प्रत्याशी बना दिया हसमत मलिक को, तो क्या लगता है इस रणनीति से कितना फ़ायदा मिलेगा बसपा को? क्योंकि बसपा बार बार भाजपा की बी टीम कही जाती है। हाँ तो उसको फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। भाजपा को फायदा मिलेगा।
हाँ सपा हारेगी, सपा हार जाएगी, भाजपा जीत जाएगी। यही किसी खड़ा किया गया है उसको। इसीलिए मायावती। हाँ मुस्लिम वोट कटेंगे, तो नुकसान किसका होगा? सपा का, बसपा का फायदा ये तो आप लोगों को भी मालूम है। तो इस फायदे से कहीं ना कहीं ये फायदे के लिए, भाजपा के फायदे के लिए की जाती है ये बात जो बार बार कही जाती है कि बसपा एक बीजेपी की बी पार्टी है, तो क्या को ये इसलिए बिठाला गया है कि वो सारे वोटर बसपा के जो है वो भाजपा में जा रहे हैं, नुकसान तो इसमें होगा सपा का, सपा का नुकसान है। कन्फर्म। तो सपा पर ये भी तो आरोप लगा रही है कि भाई उन्होंने भाजपा ये मुस्लिम समुदाय के साथ एक धोखाधड़ी करी है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी मुस्लिम मेयर पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारा। ठीक है भाई, वो मसला अलग है। हाँ। भाई आप पार्टी के का नेतृत्व करते हैं, आप किसको खड़ा करेंगे किसको नहीं खड़ा करेंगे ये हम कैसे बता सकते हैं? मतलब नुकसान और फायदे की बात करिए, वो भाजपा का फायदा होना है, कांग्रेस उसका सपा का नुकसान मुस्लिम कैंडिडेट की वजह से। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा समाजवादी को नुकसान और भाजपा को फायदा दिलाने के लिए बिल्कुल रणनीति चली है। तो वैसी को बुला लेंगे अभी और भाजपा का फायदा हो जाएगा, और ये तो गणित होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे यही है, जिस तरह से मेरठ में मायावती ने, बसपा पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा मेयर पद के लिए, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को पहुंचेगा या समाजवादी को नुकसान पहुंचेगा? ये सिर्फ एक सोचा समझा खेल है। 100% बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा, 100%। ये तो बहुत ऑब्वियस, मायावती किसकी हैं वो तो सबको पता है, वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, और सपा इस टाइम कुछ नहीं ना, और बीजेपी चल रही है और आने वाले फ्यूचर भी बीजेपी का है। तो क्या लगता है इस कार्ड से कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने ये खेल खेला है, तो समाजवादी को कितना नुकसान होगा? उनके वोटर्स कट जाएंगे? बहुत ऑब्वियस, कुछ तो वोट जाएंगे जो सिंपैथी में वोट जाते हैं एज ए मुस्लिम, लेकिन जो हमारे बीजेपी का वोट है वो तो 100% पूरा वोट है। आप एक मुसलमान हैं, आप क्या सोचते हैं, इस रणनीति को कैसे देखते हैं मायावती की? क्या उनको वोट मिलना चाहिए? फिलहाल मायावती हैं, वो ऐसी हैं, ये दोनों जो हैं एज ए बी टीम वर्क कर रहे हैं बीजेपी के लिए, और ये अखिलेश जी जानते हैं। लेकिन जहाँ तक है वो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है इनकी। क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर दिनेश यादव, सिद्धार्थ नगर से। मेरा सवाल आपसे यही है, जिस तरह मायावती ने, जिस तरह बसपा पार्टी ने ये जो नई रणनीति बनाई है, मुस्लिम उम्मीदवारों को निकाय चुनाव में उतारा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक, देखिए आपको हम बता मुस्लिम दें, वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी के पलड़े से मायावती की तरफ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी, मान्यवर कांसीराम जी ने जो मिशन बनाया था उससे भटक चुकी हैं। बसपा के सभी नेता कार्यकर्ता विधायक सब छोड़ चुके हैं पार्टी, उनका कोई जनाधार नहीं है। आप देखिए 22% से वोट घट के उनका 11% आ चुका है, और उनका कोई जनाधार नहीं है। जो एमपी उन्होंने 2019 के चुनाव में जीता था वो समाजवादी पार्टी की देन थी, और इस समय बसपा के एक विधायक हैं बलिया के रसड़ा से, वो भी अपने दम पर चुनाव जीते हैं। तो बसपा का कोई जनाधार नहीं है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में अगर कोई दल मुकाबला किसी भी दल से होगा तो समाजवादी पार्टी से होगा। लेकिन जिस तरह से मेरठ में हसमत मलिक को उन्होंने मेयर पद के लिए उम्मीदवार बना दिया, वहीं सपा की बात करें तो वहाँ सीमा प्रधान को उतारा है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम नाराज होंगे? कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम में पूरी जो है समाजवादी पार्टी की हर जगह मेयर की जो है लड़ाई चल रही है, और जो भी दल टक्कर लेंगे समाजवादी पार्टी से, बसपा का तो कहीं नामो निशान नहीं है। और जो आप ये कह रहे हैं मुस्लिम वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रदेश की जनता गंवार नहीं है, जागरूक है, उनको सब पता है। इसलिए जो भी दल लड़ाई में है समाजवादी पार्टी से सीधी लड़ाई है। नगर निगम चुनाव में चाहे वो पार्षद हो, नगर पंचायत हो, आप देखिएगा आने वाले 13 मई को जब रिजल्ट आएंगे तो नगर पालिका और नगर पंचायत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत करके आपके जो है मैसेज देने का काम, गरीबों किसानों की आवाज़ बनने का काम करेगी। लेकिन मायावती की इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस तरह से उन्होंने पहली बार ये काम किया कि बार बार उन पर आरोप भी लगता है कि वो भाजपा की बी पार्टी है। ये तो उनकी अपनी कोई रणनीति होगी और उसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया है, ये वही बता सकती हैं।
लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो किसको हरा सकती हैं, किसको जिता सकती हैं। अब वोटर कोई किसी के दबाव में नहीं है, वो तो जिसको चाहता है कि आपसे कहेगा हम आपको वोट करेंगे और जाके वो सोच कोई और दबाएगा। लेकिन इस बार क्या लगता है कि मुसलमानों का वोट किस तरफ ज़्यादा जाएगा, कौन सी पार्टी टक्कर? मुसलमान ये पार्षद के चुनाव और प्रधानी के चुनाव वगैरह जो हैं और अध्यक्ष के चुनाव वगैरह, ये सब पार्टी बिहाफ पे नहीं होते, ये जातियात पर होते हैं कि हमारा काम कौन करेगा, हमारा लगाव किससे है। ये MP MLA से बढ़ के चुनाव होते हैं, क्योंकि इसमें एक आपसदारी जुड़ी रहती है, महल्ले वाइज का मामला होता है। हम ये चाहते हैं हमारा खास है, कोई प्रत्याशी खड़ा है वो जीते, कोई चाहता है चौक का खड़ा है वो जीते। तो इसमें ज़्यादातर जो और आदमी देखता है कि कौन काम के लायक है हमारा। मेरा नाम प्रियांक वर्मा है। निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से बातें चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं शहर में, क्या लगता है किस पार्टी की टक्कर है, किस पार्टी के बीच? पार्टी तो बीजेपी की टक्कर लग रही है मुझे भी, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर? हाँ, उन दोनों की है, ऑब्वियसली उन दोनों का ही टक्कर है। उन दोनों की टक्कर है, बसपा भी है बीच में। तो बसपा ने ये जो मुस्लिम कार्ड पे खेला है, जिस तरह से अपने प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा निकाय चुनाव में मुसलमानों को बनाया, और अभी मेरठ में जिस तरह से मेयर पद के लिए मुस्लिम उम्मीदवार उतारा और वहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो सीमा प्रधान है, तो क्या लगता है इससे मुस्लिम वोट कटेंगे? हाँ, बिल्कुल कटेंगे, क्योंकि देखिए अगर देखें तो बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है वो अगर देखें तो अपना दलित समाज आता है, और जो मुस्लिम समाज है वही जो उनके कोर वोटर्स हैं। और अगर हम देखें तो बीजेपी को वैसे भी ज़्यादा कुछ मुस्लिम वोट मिलते नहीं हैं, अगर देखें आंकड़ों की बात हिसाब से। तो हमें तो लगता है कि मेरे ख्याल से मुस्लिम वोट कटेंगे समाजवादी पार्टी और उन दोनों के बीच में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास भी अच्छा मुस्लिम वोट है और वो उन्होंने भी मुसलमानों के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा, ये तो कहते हैं कि भाई भाजपा की बी पार्टी है बसपा, तो क्या ये कोई सोचे समझी रणनीति? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ये तो बोलने को तो बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी उनका जो है क्लोन है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता है कि वो बी पार्टी है उनकी। विशाल नाम। विशाल, क्या करते हैं आप? हमारा रियल एस्टेट का रियल बिजनेस है। एस्टेट का बिजनेस करते हैं। ये बताइए, पॉलिटिकल नॉलेज है आपको? थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत है। जिस तरह निकाय चुनाव में मायावती ने, जो बसपा पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपने तरफ रिझाने की कोशिश की, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने अपने निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी उतारे हैं वो मुस्लिम। वो तो मैम ऐसा होता है ना कि वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो ऑप्शन में क्या दे रहा है ना, और उनकी पार्टी क्या कर रही है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने जो है कैंडिडेट को जो है किस तरीके से उतार रहे हैं। तो वो तो हर एक पार्टी का एक अपना अपना मुद्दा होता है। नहीं, तो इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरह मुस्लिम वोटर्स पिछले विधानसभा चुनाव की मैं बात करूं तो मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी के साथ जाते नजर आए, तो क्या ये इसलिए सारी रणनीति? वो तो फ़र्क तो पड़ेगा मैम, वो तो फ़र्क पड़ेगा। अब मान लीजिए 4 लोग खड़े हुए हैं, 4 लोग में 2 लोग ने एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए। अब मान लीजिए समर्थन में हम आपके हैं, 4 लोग को लेके आए, अब 2 पार्टियां हैं, 2 में जो 2 तरफ चले गए, 2 तरफ 2 लोग चले गए, तो उसमें आप क्या करेंगे? तो वो तो वोट तो बटेगा ना। तो हर अपनी पार्टी तो अपनी तरफ तो हर आदमी को आकर्षित करने की कोशिश करती है, टिकट देती है। वोट कटेगा। और कहीं ये जो बात कही जाती है कि बसपा जो है बीजेपी की ही बी पार्टी है, तो क्या लगता है ये सोची समझी रणनीति? वो तो बात का विषय है मैम, उसमें तो पार्टियां क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही वो तो बाद में पता चलेगा। अब वोट तो कटेगा, ये तो निश्चिंत है, इसमें तो कोई फन बैठा ही नहीं है। तो लोगों से हमने बात की और जाना क्या कुछ सोचना है उनका। इसी तरह से हम और भी आप तक के नगर निकाय चुनाव को लेकर खबरें अपडेट पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है तब्बास 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।